साथियों नमस्कार, मैं अमित संजय आपका अपने यूट्यूब चैनल फिलो फॉर्म से बहुत स्वागत करता हूं। एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन भी टिक कर लें, जिससे कि आपको वो जानकारियां मिलती रहें। देखिए, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बहुत पेचीदा टॉपिक तो नहीं है, बट बहुत सारे लोग इसके बारे में बड़ा कम जानते हैं। हमारे देश में जो कैटेगरीज का विभाजन है, जो कास्ट का विभाजन है, वो मेनली 4 तरीके से हुआ है और अब तो आप इसको 5 कह लें। जनरल और इसी का एक पार्ट है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। ये मेन है 4 से 5। देखिए, जो ओबीसी कैटेगरी है, जो एससी और एसटी कैटेगरी है, या जनरल कैटेगरी, जनरल का ही जो एक ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्मेट है और वो विभाजन हुआ है, इन सभी के 2 सर्टिफिकेट्स बनते हैं। एक बनता है राज्यों के स्तर पे, जिसको स्टेट सर्टिफिकेट्स कहते हैं। एक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, उसको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। ईडब्ल्यूएस का भी ऐसा बनता है, ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स भी ऐसे बनते हैं, एससी और एसटी का भी बनता है, सभी का बनता है। जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे किसी भारत सरकार की किसी भी वैकेंसी के लिए या भारत सरकार के किसी आयोग का फॉर्म भर रहे होंगे, आप किसी विश्वविद्यालय का फॉर्म भर रहे होंगे, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट्स लगाने होते हैं वो लगाने होते हैं सेंट्रल वाले। जनरली हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में, एमपी में, दिल्ली में, ऐसे स्टेट्स में क्या होता है, ये फॉर्मेट इंग्लिश वाले होते हैं, तो कई बार लोग इसको इंग्लिश वाला फॉर्मेट भी जानते हैं। तो या तो आप इंग्लिश वाले फॉर्मेट के नाम से समझें, या तो आप भारत सरकार के फॉर्मेट के नाम से समझें। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होता है। ध्यान रखें कि ईडब्ल्यूएस का भी सेंट्रल फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट बनता है, इंग्लिश में होता है, तो उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तो आपका ये क्लियर हुआ, और जब आप यूपी के यदि हैं, या आप बिहार के हैं, आप दिल्ली से हैं, आप एमपी से हैं, आप राजस्थान के हैं, इन राज्यों के हैं, क्योंकि हमारे आप कस्टमर वहां के भी हैं, तो अगर आप इन राज्यों के सरकार का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे आपका स्टेट का सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, लोग कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल के लिए मैक्सिमम वैलिड तो होता है, शर्त यह है 1 साल अधिकतम या फाइनेंशियल ईयर के चेंज होने तक। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए बना हुआ था, तो आप ध्यान से समझे, फाइनेंशियल ईयर चलता कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2024 को, यानी 31 मार्च 2024 को उससे पहले बने सारे सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो गए ऑटोमेटिकली। अब 1 अप्रैल 2024 के बाद आपको नए सारे फॉर्म भरने के लिए सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ का फॉर्म आने वाला है, आपको वहां जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझें, अभी एक फॉर्म चल रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है, आरआरबी का, आरपीएफ का फॉर्म है, कांस्टेबल एंड एसआई दोनों का। इसका फॉर्म भरने के लिए आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट एकदम नया होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए मान्य, ऐसा लिखा रहेगा वहां पे, फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। ऐसे ही आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है उसकी वैलिडिटी 3 साल तक की तो होती है, कई बार उसमें लिखा रहता है। जब फॉर्म की वैकेंसी का जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो आयोग अगर उसमें एक सर्टेन डेट का मांग लेता है तो आपको इसको लेटेस्ट करवाना पड़ जाता है, आपको नया बनना। आय प्रमाण पत्रों के बारे में आप सब जानते हैं कि 3 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है ऑटोमेटिकली। पर वही है कि अगर आयोग ने एक डेट दे के उसके बाद का मांग लिया है, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का मांग लिया है, तो आपको ये भी बनवाना पड़ेगा। तो आप कभी कंफ्यूज ना हो, भारत सरकार के जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो अलग होते हैं, प्रदेश सरकारों के अपने अलग होते हैं। भारत सरकार का वो जनरली इंग्लिश वाला फॉर्मेट बोला जाता है, इंग्लिश में बनाया जाता है, और यूपी के जो स्टेट हैं ये हिंदी वाले ही बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार यूपी वाला भी इंग्लिश लैंग्वेज में बना होता है, ये भी एक कंफ्यूजन है, मत कंफ्यूज होइएगा। वहां पे लिखा रहेगा, सारा कुछ इंग्लिश में लिखा रहेगा, पर लिखा रहेगा फॉर द पोस्ट अंडर उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसे यूपी गवर्नमेंट ऐसे करके लिखा रहेगा। वो वाला भारत सरकार का नहीं होता, इंग्लिश में हो और लिखा हो फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही है भारत सरकार का। इंग्लिश में केवल लिखा होने से नहीं होता, वो तो लैंग्वेज गूगल पे जाके आप चेंज करके वो फॉर्मेट दूसरा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। इस संबंध में कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी करनी हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उस पर आप बातचीत करके वहां पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, हमारी टीम इस पर साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर किसी दूसरी टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।